अच्छा, क्या मुझे अपना होम लोन समय से पहले चुका देना चाहिए या फिर ईएमआई कंटिन्यू करनी चाहिए? दरअसल ये एक बहुत कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पंकज कुमार पुणे से। उनका भी सवाल इसी से मिलता जुलता है। उनका सवाल सुनिए। मैंने होम लोन ले रखा है और इस पर ईयरली 11% इंटरेस्ट चुका रहा हूँ। ईएमआई आराम से भर रहा हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। अब उसे निवेश करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? इस पैसे से होम लोन का कुछ पार्ट पेमेंट कर दूं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इसको इन्वेस्ट कर दूं? देखिए, क्या है कि सैलरी क्लास के ज़्यादातर लोग होम लोन लेते हैं और उनके मन में उठ रहा ये सवाल एकदम नेचुरल है। अब आप उतना ही होम लोन लेते हैं जितने में आप ईएमआई आराम से चुका सकें। फिर समय के साथ आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी सैलरी बढ़ती है और उसके बाद जो पैसे जमा होते हैं सेविंग के तौर पे, और उस सेविंग के पैसे से आप होम लोन का एक बड़ा हिस्सा समय से पहले चुका सकते हैं। तो अगर मन में होम लोन के पार्ट पेमेंट का विचार आए ना, तो ये 6 बातें ध्यान में रख के ही फैसला लीजिएगा। आप होम लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चुकाते हैं ना, इक्विटी में लंबी अवधि का निवेश उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है आपको। 10 साल या उससे ज़्यादा समय का एसआईपी हमेशा ही ऊंचे रिटर्न देता है। अगर आप होम लोन समय से पहले ना चुकाएं तो इसका बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका कारण यह है कि होम लोन पर जो आप ब्याज चुकाते हैं ना, उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। होम लोन का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको किराया यानी कि रेंट नहीं देना पड़ता। देखिए, अगर आपने बचत के तौर पे बड़ी रकम जमा कर ली है और आने वाले समय में उसकी आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप बचत करने के बजाय होम लोन का रीपेमेंट उस पैसे से कर सकते हैं। वास्तव में इसका दूसरा पहलू भी है जो आदमी के स्वभाव से जुड़ा है। अगर किसी के पास थोड़ी बचत है या बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो होम लोन समय पर ही चुकाना चाहिए और साथ में वो जो थोड़ी सी बचत है ना, उसको बचा के ही रखना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और उसका महंगा कर्ज लगातार आप पे चढ़ रहा है। कोई कार लोन लिया है या कोई दूसरा कंज्यूमर लोन है आप पर, तो आपकी पहली प्रायोरिटी उस लोन को ख़त्म करने की होनी चाहिए और जैसे ही लोन ख़त्म हो जाए, सेविंग शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक बात और इन ब्रीफ लेकिन इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी किसी भी इमरजेंसी नीड के लिए बचत ज़रूर करनी चाहिए। और ऐसे में अगर आपको होम लोन का ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा भी पड़ रहा है ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, योर मनी मैटर्स टू अस एज वेल। और इसीलिए धनक.com पर आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना के देते हैं हम।